जिस समय मुसलमान ग्रंथकार अल-बेरूनी भारत में आया, भारतीय सभ्यता एकदम समाप्त हो चुकी थी और आर्य जाति अपनी प्राचीन अवस्था को भूल चुकी थी। अल-बेरूनी ने भारत में आकर एक वैदेशिक सभ्यता को पाया जो बड़ी विचित्र और आश्चर्यजनक थी, परंतु इस सभ्यता को भी विदेशी आक्रामक हड़प करना चाहते थे। अल-बेरूनी का समय अर्थात गजनी के महमूद का काल भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंतिम काल था। इसी समय से मुसलमानी शासन का आरंभ हुआ और यह समाप्त सारे भारतीय प्रायद्वीप में अंग्रेजी राज की स्थापना के साथ हुआ। यानी कि मुसलमानों का भारत में शासन का आरंभ इसी समय माना जाता है जब अल-बेरूनी भारत आया और समाप्त अंग्रेजी शासन के आने के साथ हुआ। महमूद के पहले भी विदेशी आक्रामकों ने भारत में के कई भागों को विजय किया था, परंतु पीछे से भारतीय सभ्यता ने स्वयं उन्हें परास्त कर दिया था, यहाँ तक कि वे पूरे भारतीय बन गए। जिस प्रकार की गिलजई लोग जो वास्तव में पठान में पठान थे, अफगानिस्तान में जाकर अफगान हुए थे, परंतु मुसलमान लोग भारत में आकर भी वही रहे जो यहाँ आने के पहले थे, ऐसा इस किताब में जिक्र किया गया है। यद्यपि उन्होंने जीती हुई जाति की भाषा तथा अन्य कई रीति रिवाज अपना लिया, पर धर्म और नीति में वे इस देश के लिए विदेशी ही बने रहे। जिस भारत का अल-बेरूनी ने चित्र खींचा है वह उस समय का भारत है जबकि उसका राष्ट्रीय अस्तित्व मिट रहा था। उसकी सभ्यता उस समय सारतः वैदिक थी। बौद्ध धर्म उस समय भारत में से सर्वथा निर्वासित नहीं हुआ था। कई स्थलों में तब तक भी वह एक राजनीतिक शक्ति था। अल-बेरूनी के पूर्व जो विदेशी भारत में आए और जिन्होंने इसके विषय में कुछ लिखा, वे केवल 2 व्यक्ति थे, ऐसा माना जाता है। उनमें से एक तो यूनानी राजसचिव था और दूसरा चीन देश का एक बौद्ध यात्री। जिस समय अल-बेरूनी ने यह पुस्तक लिखी उस समय उसका सम्राट महमूद, उसने सन 408 हिजरी की वसंत ऋतु में मध्य एशिया में स्थित उसकी प्यारी जन्मभूमि को छुड़ाकर उसे अफगानिस्तान में जा बसाया था। उसकी मृत्यु 23वीं रवि द्वितीय सन 421 हिजरी तदनुसार बृहस्पतिवार 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में हो चुकी थी। पुस्तक के हस्तलेख पर अरबी में एक नोट लिखा है जिससे ज्ञात होता है कि अल-बेरूनी ने उसे गजनी नगरी में पहली मुहर्रम 423 हिजरी तदनुसार 29 दिसंबर 1031 ईस्वी को अर्थात महमूद की मृत्यु के 1.5 वर्ष बाद समाप्त किया था। भारतीय प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि पुस्तक 30 अप्रैल और 30 सितंबर 1030 ईस्वी के बीच में कभी लिखी गई थी। आश्चर्य है कि इतने थोड़े समय में ऐसी विस्तृत और बड़ी पुस्तक कैसे लिख ली गई। ऐसा माना जाता है कि इसके कई भाग पहले से ही उसके पास अवश्य तैयार पड़े रहे होंगे। जब अल-बेरूनी ने यह पुस्तक लिखी वह गर्मी का 1030 ईस्वी क्षुब्ध समय था। सारा गजनी साम्राज्य जिसके अंतर्गत उस समय अफगानिस्तान और भारत के कई खंड थे, हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने संस्कृत से अरबी में और अरबी से संस्कृत में अनुवाद किए। वह मुसलमानों को भारतीय विद्याओं के अध्ययन का अवसर देना चाहता था और साथ ही अरबी विद्या का हिंदुओं में प्रचार की भी उसे उत्कट अभिलाषा थी। जिन पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया वे ये हैं: कपिल का सांख, पतंजलि की पुस्तक पॉलिश सिद्धांत तथा ब्रह्मा सिद्धांत। दोनों पुस्तकें ब्रह्मा गुप्तकृत हैं। अभी इसका अनुवाद समाप्त भी नहीं हुआ था
कि उसकी भारत पर बृहत संहिता तथा लघु जातकम ये दोनों पुस्तकें ब्राह्मणी की बनाई हुई हैं। जब यह भारत पर अपनी पुस्तक लिख रहा था उसी समय वह उनलैदस यूकेलिप्टस जिसका नाम है, सोलंकी की अल्मजस्त और अस्तरलाब के निर्माण पर अपना एक निबंध भी संस्कृत श्लोकों में लिखता जा रहा था। वह पंचतंत्र का अरबी अनुवाद दोबारा करना चाहता था क्योंकि पहला अनुवाद विश्वसनीय नहीं था। हिंदुओं में अरबी विद्या का प्रचार करने की उसे उत्कट अभिलाषा थी। इसका भारी प्रमाण यह भी है कि उसने कश्मीर के स्यावल के लिए अरबी ज्योतिष पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी और इसका नाम ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्ध पुस्तक का अनुकरण करते हुए अरबी खंड खादक रखा। भारत पर पुस्तक लिखते समय उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। अल-बेरूनी ने अपने द्वितीय घर अफगान भारत साम्राज्य में 13 वर्ष व्यतीत करने के बाद भारत पर यह अपूर्व पुस्तक लिखी थी। यदि आज कोई विदेशी भारत पर ऐसी ही पुस्तक लिखना चाहे तो उसे 13 वर्ष से कहीं अधिक समय अध्ययन के लिए दरकार होगा, यानी उसे 13 वर्ष से भी कहीं अधिक का समय लगेगा। अब हम जानते हैं कि ये अल-बेरूनी कौन थे, इनका क्या परिचय है। अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बेरूनी खीवा देश का रहने वाला एक उदारशील मुसलमान था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ। विज्ञान और साहित्य में निपुण होने के कारण वह मामूली कुल का, चूंकि उस समय शासन करता था, राजमंत्री बन गया। उस समय गजनी के सिंहासन पर महमूद था। यद्यपि खीवा का शासक महमूद का नातेदार था, फिर भी महमूद उसका राज छीनने की धुन में रहता था। राजमंत्री अल-बेरूनी खीवा नरेश को महमूद के हथकंडों से बचाता रहता था, इसलिए महमूद और उसका मंत्री अहमद हसन मेहमंदी उसे अपना कट्टर विरोधी समझते थे। महमूद की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र मसूद राज सिंहासन पर बैठा तो अल-बेरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अल-कानून मसूदी उसे समर्पित की। इससे मसूद बहुत प्रसन्न हुआ और अल-बेरूनी को महमूद के समय में जो शिकायतें थी वे सब दूर हो गई। जब गजनी के सुल्तानों ने भारत पर आक्रमण किए तो दूसरे राजनीतिक कैदी राजाओं के साथ अल-बेरूनी को भी राजसेना के साथ साथ भारतवर्ष में घूमना पड़ा। हिंदू और उनके विचार उसे बड़े रोचक प्रतीत होते थे। इनका अध्ययन करने में उसे बड़ा आनंद मिलता था। वह उनसे संबंध रखने वाले प्रत्येक विषय की बड़े अनुराग के साथ खोज करता था। महमूद की दृष्टि में हिंदू काफिर थे जिन्हें की नरक की भट्टी में जलना पड़ेगा। इन पर आक्रमण करने, अपने खजानों को सोने और रत्नों से भर लेना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। पर अल-बेरूनी की यह बात नहीं थी। वह हिंदुओं को श्रेष्ठ तत्ववेत्ता, उत्तम गणितज्ञ और निपुण ज्योतिर्विद समझता था और जो दोष उसे हिंदुओं के अंदर देख पड़ते थे उन्हें वह कदापि छिपाता भी नहीं था। प्रत्युत कठोर शब्दों में उनकी आलोचना करता था और साथ ही उनके छोटे से छोटे गुणों की प्रशंसा में भी उसने त्रुटि नहीं रखी। तीर्थों पर स्नान घाट निर्माण कराने के विषय में वह कहता है, इस विद्या में उन्होंने बहुत उन्नति की है। हमारे लोग यानी कि मुसलमान जब घाटों को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। वैसा बनाना तो दूर रहा, उनका वर्णन करने में भी हम असमर्थ हैं। ऐसा अल-बेरूनी का कहना था। घाटों के स्नान घाट, तीर्थों पर स्नान घाट को देखकर ऐसा मालूम होता है कि अल-बेरूनी भारतीय दर्शन शास्त्र की ओर बहुत झुका हुआ था। उसकी राय में प्राचीन भारत तथा यूनान के तत्ववेताओं का वास्तव में एक ही मत था। अशिक्षित जन भले ही मूर्ति पूजन करते हों, परंतु इन तत्ववेताओं का गत विशुद्ध एक मेवाद्वितीय ब्रह्मा था। प्रतिमा पूजन का मूल कारण मृतकों के स्मरणोत्सव मनाने और जीवितों को शांत करने की आकांक्षा थी, पर बढ़ते बढ़ते अब यह एक जटिल और हानिकारक रोग बन गया है। हिंदू विद्वानों के विषय में वह कहता है कि उन्हें परमात्मा की सहायता है। ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनकर आजकल के मुसलमान उसे
काफिर कह उठेंगे, क्योंकि इनका अर्थ यह है कि उन्हें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है। जहाँ कहीं उसे हिंदू जीवन का कृष्ण पक्ष दिखलाना पड़ा है, वहाँ वह झठी मुड़कर प्राचीन अरबियों के आचार व्यवहार का मुकाबला करने लग जाता है कि वे भी इस बात में हिंदुओं से अच्छे नहीं थे। इससे उसका अभिष्ट यही है कि मुसलमान पाठक सुल्तान महमूद के असभ्य सैनिकों द्वारा पादाक्रांत हिंदुओं के सामने गर्व से अपने को उच्चतर प्रकट न करें और यह न भूल जाएं कि इस्लाम के प्रवर्तक भी कोई देवता न थे, ऐसा अल-बिरूनी ने लिखा है। शायद हिंदुओं के साथ इस सहानुभूति का कारण यह था कि उसका अपना देश खिवा भी महमूद के हाथों भारत की ही भांति पीड़ित होकर हाहाकार कर रहा था। अल-बिरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में कोई 20 पुस्तकें लिखी हैं, पर उनमें से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही एक पुस्तक है, अल-बिरूनी का भारत। जिस समय यह पुस्तक लिखी जा रही थी, सारा देश युद्ध और लूट खसोट से अशांत हो रहा था, परंतु यह पुस्तक क्या है, मानो इस अशांत महासागर में एक प्रशांत द्वीप है जिसमें जातीय पक्षपात की गंध नहीं। भगवद गीता के पवित्र विचारों ने उसे आकर्षित कर लिया था, मोहित कर लिया था। अल-बिरूनी ही पहला मुसलमान था जिसने इस पुस्तक रत्न को मुसलमानों के सामने रखा। इसी ने पहले पुराणों का अध्ययन किया। भारत में आने के पहले वह ब्रह्मा सिद्धांत, खंड खादक, पंचतंत्र, करणसार और चरक का अरबी अनुवाद पढ़ चुका था। भारत में आकर उसने ज्योतिष के ग्रंथ मूल संस्कृत में पढ़ना आरंभ किया और पंडितों की सहायता से पॉलिश यानी कि पॉलस सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया। अल-बिरूनी एक बहुत बड़ा विद्वान और सत्यानुरागी पंडित था। भारत पर लिखी उसकी इस पुस्तक में निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथों के अवतरण मिलते हैं: धर्म और दर्शन शास्त्रों में सांख्य, पतंजलि और गीता, पुराणों में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और आदित्य पुराण, ज्योतिर्विद्या, भूगोल, काल निर्णय विद्या और नक्षत्र विद्या में पॉलिश सिद्धांत, खंड खादक, ब्रह्मा गुप्त कृत, उत्तरखंड खादक, बलभद्र की खंड खादक पट्टिका, वराह निहित कृत, बृहज्जातकम और लघु जातकम, बृहद संहिता पर काश्मीर के उत्पल की टीका, छोटे आर्यभट्ट की एक पुस्तक विदेश्वर कृत करनासार, विजय नंदित कृत करण तिलक, श्रीपाल ब्राह्मण भट्टिल की पुस्तक दुर्लभ की पुस्तक, जीव शर्मन की पुस्तक, कपि की पुस्तक भुवन कोश, समय की पुस्तक, सहावी के पुत्र औलियत की पुस्तक, पंचलकृत लघु मानस, महादेव चंद्र बीजकृत श्रुभव यानी कि सर्वघर, काश्मीर का एका पंचांग, चिकित्सा पर चरक, छंदों पर हसरी भट्ट का एक शब्दकोश, हाथियों पर गज चिकित्सा पर एक पुस्तक, रामायण, महाभारत और मानव धर्मशास्त्र का भी उसने उल्लेख किया है, पर ऐसी रीति से जिससे यह प्रकट नहीं होता कि ये पुस्तकें उसके सामने थीं। इनके अतिरिक्त कोई 24 यूनानी पुस्तकों के अवतरण भी इसमें मिलते हैं। अल-बिरूनी ने यूनानी पुस्तकों के अरबी अनुवाद ही पढ़े थे, वह स्वयं यूनानी नहीं जानता था। अल-बिरूनी का सन 1048 ईस्वी में देहांत हुआ। फिर उसके बाद अकबर के समय एक मुसलमानों के अंदर वैसा संस्कृतानुरागी दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ। उसके बाद कई लेखक पैदा हुए जिन्होंने उसकी पुस्तक से नकल की, परंतु जिस भाव और जिस रीति से वह कार्य करता था उस तरह किसी ने नहीं किया।